right guys, actually not all right. 21,000 लोग मारे जाते हैं ट्रेन एक्सीडेंट्स में। 2023 का डेटा आया है और कोई आउटरीच नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है। और आज ये बहुत रोने वाले हैं क्योंकि बहुत एक्सपोज हुए और एक्सपोज गोदी मीडिया भी हुआ। मिस्टर सोनम वांगचुक को देशद्रोही बनाने के चक्कर में खुद देशद्रोही बन गया। सारी बातें होगी। जीएचसी उत्सव का भी एक सच है। सब कुछ फिलहाल टच करो। मैंने टच किया। एंड यस गाइस, ऑलवेज रिस्पेक्ट एजुकेशन। पढ़ाई लिखाई को बहुत सम्मान दे। अपने कम पढ़े लिखे होने पर गौरवान्वित महसूस ना करें। समझ रहे हो दोस्तों? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों ये इसलिए बोल रहा हूं कि 11 साल में ये हालत हो गई कि एक स्कूल का प्रिंसिपल 100 की स्पेलिंग गलत लिख रहा है। अमेरिका क्या कहता था? ये हिमाचल के प्रिंसिपल है, इनका लिखा हुआ चेक वायरल हो गया और बाउंस भी हो गया। कुछ समझ में आया? जिस देश का विद्वान ही इसलिए पढ़ा लिखा ना होना कोई स्वैग वाली या घमंड करने वाली बात नहीं है। पढ़ना चाहिए। मेरी मत मानो, मोड़ा भाई की सुनो, वो तो सही कह रहे हैं। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। अग्रीड सर, पर पढ़े लिखे भी पढ़ लिख कर देश की सेवा करें। मिस्टर अश्विनी वैष्णव, ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे आरोप है कि एक शेल कंपनी में 1 लाख लगाया लेकिन उसका 113 करोड़ रुपए बन गया। कितने बड़े मैजिशियन है ये। कमाल ये रेलवे में क्यों नहीं कर रहे? रो मत। मतलब एक साल में 21,000 लोग कट के मर जा रहे हैं और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करता और बड़ा हादसा हो जाता तो ये आके ऐसे रो देते हैं। देख छोटे गोदी वालों को भरोसा नहीं है। वो ये भी बोल सकते हैं कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए ट्रेन के आगे कूद रहे हैं लोग। सही है चिगारा भाई। बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल तो एक से एक नगीने, इनसे मिलिए। वैसे इन भाई साहब ने बीजेपी ज्वाइन की अभी थोड़े दिनों पहले। ये बहुत अच्छा काम करते हुए पकड़ाए थे और क्या बात है। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। बस इतना काफी है ना एलिजिबल होने के लिए। पर वो क्या कर रहे थे? चुबे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें पूरा विश्वास है कि अभियान ये बहुत जोरों से चला रहे हैं। एनीवेज, सभ्यता तो आपने देख ली, शिक्षा में हम कहां जा रहे हैं? प्रिंसिपल साहब, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वैसे प्रिंसिपल साहब ने 100 की जगह हरेंद्र लिख दिया था। आइए बहनों, इसलिए पढ़ाई लिखाई की इज्जत करो। अभी जीएसटी में हमने एक फ्लॉप पकड़ा था, पता है क्या? जीएसटी बजट उत्सव में नोटबुक के ऊपर से जीएसटी हटा ली, लेकिन जिस पेपर से नोटबुक बनती है उस पर 18% जीएसटी लगा दी। बोलो मार्जिन। और जीएसटी बचत उत्सव की तो बात मत करना। सब ये गोदी मीडिया वाले कर रहे थे ना, बचत 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 बचत। इस उत्सव का महोत्सव बन रहा है। सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए फेस्टिवल सीजन में। बोलो मार्जिन। और गोदी मीडिया वाले चू नहीं कर रहे। आप ये आज तक का जो बिट सुन रहे हो ये भी एआई जनरेटेड है। त्योहारों से पहले जनता को महंगाई का झटका। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा। अंजना जी देखिए, खुद नहीं बोल सकती थी। बचत 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 तो सब करो, लेकिन इस बचत के नाम पे जो चपत लग रही है वो कोई नहीं बता रहा है। पूरा गोदी मीडिया सच में ऐसा बेवकूफ बनाता है, ऐसा लगता है दलाल। इंसान कुत्ते बिल्लियों की मौतें मर रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं है। आरटीआई कर करके लोगों ने पता लगाया गोदी मीडिया तो बात करेगा नहीं। सुनो इनके कारनामे। 1 महीने में अगर 3 डिरेलमेंट ना हो तो इनका काम ही नहीं चलता। और एक्सीडेंट की तो बात पूछो ना। 3 साल में 131 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए, उसमें 64 पैसेंजर ट्रेन थी। जहां शर्मिंदा होकर रिजाइन करना चाहिए, अभी तक भाई साहब 2 पोर्टफोलियो लेके चल रहे हैं और इधर उधर का क्रेडिट लेने से भी बाज नहीं आता। आईफोन वाली बात याद है? आईफोन 17 कहां बना है? एंड ट्राई अंडरस्टैंड दैट एनडीटीवी ये पोस्ट करता है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो डिलीट हो जाती है। बोलो मार्जिन। शायद मिस्टर ए ने कहा होगा ये सी वाले काम फिर से किए तो जर्नलिज्म जी में डाल दूंगा। दलाल। दे आर रियल एंटी नेशनल और लोगों को एंटी नेशनल बोलते हैं। ये सोनम वांगचुक का आधा एडिटेड वीडियो चला के बोलते हैं दंगा भड़का रहे थे नेपाल श्रीलंका जैसी स्थिति इंडिया में लाने के लिए। सोनम वांगचुक के वो भड़काऊ बयान भी सामने आ चुके हैं जिसमें वो लद्दाख के जेनजी को उदाहरण दे रहे हैं। नेपाल का उदाहरण भी कौन सा? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। जबकि बात उल्टी थी। ये मना कर रहे थे कि हमको नेपाल श्रीलंका जैसा काम नहीं करना है। ते हिलिंग्सनाम दानाम द्वानाम ते चोक्समानपा लद्दाख सेना मा शिवे गिर जायो हम शिवे फोग्यू पीसफुल रेवोल्यूशन। इस वैनम ने उसको घुमा के बताया। वहां का उदाहरण देकर आप जो है समझा रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं तो समझा रहा था।
समझाइए, 4 मर गए। खुलेआम झूठ बोला। अंबानी साहब का चैनल है, भगवान भी माफ नहीं करेंगे, इतने हाथ मत जोड़ो। बस कर जाओ अंबानी साहब, 15 करोड़ आपकी सैलरी, उतना तो तिहाड़ी कमा रहा है। ऐसे नहीं तो वैसे अपना 100 करोड़ का सपना पूरा करेगा। इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। तिहाड़ी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दूरदर्शन पे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बेवफा सोनम और इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। पर समय देखो कैसा बदला है। तिहाड़ की दिहाड़ से दूरदर्शन पे दहाड़ मार रहे हैं और अंबानी से इनका कंपैरिजन हो रहा है। अब ये वो तिहाड़ी नहीं रहे, अब इन्हें चाहिए फुल इज्जत। इज्जत बस इन जैसों की है, बाकी ईमानदार लोग तो जिल्लत की मौत मर रहे हैं। आपको पता है ना इनके बारे में। और बात करेंगे। सोचो, लोगों ने सच्चाई के लिए जान दे दी है, बहुत सीरियस बात है, लंबी बात करेंगे इन पर। ये जान दे रहे हैं सच्चाई के लिए और इधर फेक न्यूज चलाई जा रही है। सोचो, इतनी बड़ी फेक न्यूज ने चला ली और लोगों ने मान भी लिया। ये नेपाल वाला प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, 4 लोगों को मार दिया, बीजेपी के दफ्तर फूंक दिया। क्या गोदी मीडिया ने एक बार ही पूछा कि जिस चीज के लिए पूरा लद्दाख अभी लड़ रहा है वो था 6 शेड्यूल, जो कि बीजेपी ने खुद प्रॉमिस किया था, वो कहां है? कहाँ छिपा हुआ है? लद्दाख के ये लोग नहीं दिखाए। नेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कहाँ थे आप लोग? चुप क्यों थे? हमारे लोग जब शांति से कर रहे थे, जब तमाशा हुआ तुम लोग इधर आ गए। किसी को शर्म नहीं आ रही। मीडिया छोड़ो, नेताओं को भी नहीं। आपको याद होगा होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मोदी जी इतना काम करते हैं कि फ्रेश होने भी नहीं जाते। फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता हूँ। 3 दिन बिना फ्रेश हुए, पर ठीक है, मोदी जी का चलता है। पर लोको पायलट्स का फ्रेश होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनको ट्रेन चलानी होती है। खबरें आ रही है उनसे अभी भी 15 से 16 घंटे काम लिया जाता है बिना ब्रेक दिए। मतलब उन्हें सच में फ्रेश होने जाने नहीं दिया जाता। ये बात समझने की कोशिश करना कि वर्किंग आवर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम रेस्ट दे रहे हैं पर नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे केसेस हैं भर भर के। लोको पायलट 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं कि नहीं उनको ब्रेक मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगहों पर ये पकड़ में आया कि इनको ब्रेक देने की बात कही तो जा रही है पर ब्रेक नहीं दिया जा रहा है। ये जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मई और जून में धनबाद में ऐसे 2700 केसेस मिले जहां ये कहा गया कि लोको पायलट्स को ब्रेक दिया जा रहा है पर नहीं दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर डिवीजन में ऐसे 1800 केसेस है, भर भर के केसेस पड़े जहां ये कहा जा रहा है कि लोको पायलट्स को ब्रेक दिया जा रहा है पर नहीं दिया जा रहा है। ये चिंता का विषय है, सामने आना चाहिए, बात होनी चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं पर कोई बात नहीं होगी। रो दो, क्योंकि अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो लोको पायलट एक स्ट्रेच में सिर्फ 9 घंटे ही काम कर सकता है एक स्ट्रेच में, और अगर ब्रेक मिलता है तो 11 घंटे। लेकिन नहीं दिया जा रहा है। अगली ड्यूटी पर जाने से पहले 16 घंटे का ब्रेक अनिवार्य है। पर ऐसी खबरें आ रही है कि ये खबर तो चल रही है कि ब्रेक दिया जा रहा है पर ब्रेक नहीं मिल रहा है। ये बात सच है। रो दो थोड़ा। अरे आप क्यों रो रहे हो? पूरा देश रो रहा है, कम नहीं है क्या? वैसे बहुत सीरियस कंसर्न है यार। एक साल में 21,000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं ट्रेन एक्सीडेंट में, कोई बात नहीं करता। नो रेजिग्नेशन, नो मीडिया आउटरीच, फालतू बातों पे बात करते रहते। हम काम की बातों पे बात करते रहेंगे। फिलहाल ये बहुत सीरियस कंसर्न है, क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया टच किया। मार्जिन। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ।